तो आज स्टैट्स में हम मीडियन कर रहे हैं। मीन हम कर चुके हैं, तो आज मीडियन कर रहे हैं। मीडियन करने से पहले फिर से मैं आपको वही बता दूं, 3 टाइप की सीरीज होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और एक कॉन्टिन्यूस सीरीज। तीनों सीरीज में मीन निकालने के अलग अलग तरीके हैं। कैसे हैं वो देखो। अगर इंडिविजुअल सीरीज, पहले आपको मालूम है इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ एक्स होता है वो इंडिविजुअल सीरीज होती है। जिसके अंदर एक्स और एफ होता है वो डिस्क्रीट सीरीज होती है, और जिसके अंदर क्लास इंटरवल के साथ एफ होता है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। तो आप अपने एक रजिस्टर के पेज पर ये तीनों लिखकर उसके स्टेप्स लिखेंगे, और जो मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन कराऊंगा उसको अलग लिखना पेज पर। यानी कि एक ही पेज पर आपके पास तीनों सीरीज के फॉर्मूले होने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं, देखो मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं। इन स्टेप्स को फॉलो करोगे आपको मीडियन मिल जाएगा। पहला स्टेप, आपको सबसे पहले जो आपको डेटा दिया होगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक्स ही दिया होगा, तो जो भी डेटा दिया होगा उसे पहले आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किसी में भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, n+1/2 th टर्म, ये टर्म निकालनी है, और बस ये जो टर्म आएगी यही आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल है मीडियन निकालना। अब इसके ऊपर एक मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में देखो, आपको एक्स दे रखा है, और ये क्लास में स्टूडेंट्स हैं ABCDEFGHI, ये स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। इनका 10 नंबर का टेस्ट हुआ, और ये जो मार्क्स हैं ये मार्क्स हैं। ये मार्क्स कैसे दे रखे हैं, किसी के 6 हैं, एक के 8 हैं, एक के 10 हैं, एक के 6, एक के 3, एक का 1, 2, 6 और 9 नंबर। तो इस तरह से ये मार्क्स दे रखे हैं। अब आपको कहा गया कि इसका मीडियन निकालो। तो मीडियन कैसे निकालोगे, इस डेटा से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेटा को तो हमें अरेंज करना है। तो पहले इस डेटा को अरेंज करना होगा। अरेंज करते हैं कैसे, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद 6, 6, 6, उसके बाद 8, 9 और 10। 9 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये हमने अरेंज कर लिया डेटा। पहला स्टेप हो गया हमारा, डेटा को अरेंज करना था, कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है, n+1/2 ts टर्म। अब मैं मीडियन निकालने जा रहा हूं। मीडियन क्या है, n+1/2 th टर्म। n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9+1/2 th टर्म, यानी कि 9+1 10 हो गया, डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 आ गया यहाँ पे। ये th फिफ्थ टर्म। बस फिफ्थ टर्म क्या है, गिनकर देख लो, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म ये रही। तो मीडियन आ गया 6 आंसर। आ गया समझ में, बहुत सिंपल है, बहुत इजी सा है। सबसे पहले डेटा को अरेंज करो, फिर n+1/2 करो, जो भी वो टर्म आएगी देख लो, वो टर्म आंसर। तो ये था इंडिविजुअल सीरीज में। अब हम करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है अच्छा, अभी इंडिविजुअल सीरीज का एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। इंडिविजुअल सीरीज का एक और एग्जांपल, यहाँ पे भी डेटा दे रखा है 2 4 9 10 6 1 2 7 6 5। फिर से दे रखा, इसका फिर से कहा मीडियन निकालो, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मीडियन निकालने के लिए पहले मुझे अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज कर रहा हूं मैं, तो सबसे पहले 1, फिर 2 2 दो बार है, और उसके बाद 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ रह गया अभी। ये 6 दो बार है, 6
और उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 10। ठीक है, तो हमने अरेंज कर लिया, पहला स्टेप कंप्लीट, अरेंज कर लिया। उसके बाद n+1/2 th टर्म, n+1/2 th टर्म। n कितना है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 है, तो 10+1/2 th टर्म, 10+1 यानी कि 5.5 टर्म। अब एक बात देखो, अगर फिफ्थ टर्म आती जैसे भी पिछले क्वेश्चन में आई थी तो मैं 1 2 3 4 5 तो ये आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर फिफ्थ टर्म नहीं है, यहाँ पर 5.5 टर्म है। देखो, टर्म कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? जैसे मैं बोलता हूँ कि इस क्लास में जो भी इस लाइन में जो फिफ्थ बच्चा बैठा है वो खड़ा हो जाए, या सिक्स्थ बच्चा बैठा है ना, टर्म वाइज जब हम बोलते हैं तो फिफ्थ नंबर पे या सिक्स नंबर पे 5.5 टर्म तो कुछ भी नहीं होती। कैसे हो सकती है? कोई भी एग्जांपल लेके देखो, 5.5 टर्म नहीं होती। टर्म या तो फिफ्थ होगी या सिक्स्थ होगी, फोर्थ होगी, थर्ड होगी, पॉइंट में टर्म नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पे तो पॉइंट में टर्म आ गई, क्या करें? देखो, अगर पॉइंट में टर्म आ जाए तो क्या करना है आपको? ये 5.5 किसके बीच में आ रहा है? फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, डिवाइड बाय 2 कर लो। अगर यहाँ 4.5 टर्म होती तो मैं फोर्थ प्लस फिफ्थ डिवाइड बाय 2 करता। अगर ये 3.5 टर्म होती तो मैं थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइड बाय 2 करता। अगर ये 7.5 होती तो मैं सेवंथ टर्म प्लस एट्थ टर्म डिवाइड बाय 2 करता। ठीक है, तो अब यहां पर आ गई है 5.5 टर्म, तो फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म डिवाइड बाय 2। फिफ्थ टर्म क्या है? फिफ्थ टर्म क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है 5। सिक्स टर्म क्या है? 6 डिवाइड बाय 2, यह आ गया 11/2। तो मीडियन का आंसर क्या आया? 5.5। अब तुम कहोगे ये भी तो 5.5 पॉइंट में आ रहा है। देखो, मीडियन पॉइंट में हो सकता है, लेकिन टर्म पॉइंट में नहीं हो सकती। मीडियन पॉइंट में आ रहा आंसर, गो अहेड, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ओके है ये। लेकिन टर्म पॉइंट में अगर आ गई तो आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज पे। डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है एक एक्स होता है और एक एफ होता है, ये दो होते हैं। तो इसके अंदर किस स्टेप से आपको क्वेश्चन करना है? पहला स्टेप अरेंज। इसमें अरेंज ही गिवन होता है, 90% आपको अरेंज ही गिवन होगा, नहीं हुआ तो अरेंज कर लेना। दूसरा काम, इसमें आपको फाइंड सी एफ। सी एफ जानते हो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सी एफ निकालनी होगी। उसके बाद सी एफ निकालने के बाद भाई n+1/2 th टर्म, उसके बाद इस टर्म को आपको कवर करना है, कवर इन सी एफ। इस टर्म को सी एफ में कवर करना है। ठीक है, जहां पर भी वो कवर होगा सी एफ में, उसके सामने जो एक्स होगा वो आपका आंसर। ये स्टेप्स हैं आपके डिस्क्रीट सीरीज के। करके देखते हैं क्वेश्चन। मान लिया हमें क्वेश्चन गिवन है एक्स और एफ 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 3 2, ये हमें एक्स गिवन है, ये एफ गिवन है, डिस्क्रीट सीरीज है ये, है ना। अब स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? अरेंज करना। देखो, अरेंज ही है, 2 4 6 8 है, इसको अरेंज मत सोचना, इसको सोचना। अरेंज करना हो तो इसको अरेंज करना, एक्स को, तो वो अरेंज ही है। अगला स्टेप क्या है हमारा? फाइंड सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। बहुत इजी है, निकालनी आती होगी सबको। सी एफ, ये 1 में 2 ऐड करो, 3 में 3 6 में 4 ऐड करो, 10 में 3 ऐड करो 13, इसमें 2 ऐड करो 15। सी एफ भी मिल गया, ये स्टेप भी हो गया, ये स्टेप भी हो गया। अगला स्टेप n+1, अगला स्टेप n+1/2 ph टर्म। ठीक है, n क्या है? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल गलत। डिस्क्रीट सीरीज में जो n होता है वो गिन कर नहीं होता। इंडिविजुअल सीरीज में भी हम गिन कर ही करते हैं, जो गिन के किया वही n है। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में जो f का टोटल होता है ना, वो n होता है। मैं यहां लिख देता हूं, डिस्क्रीट सीरीज में
जो f का टोटल होता है वो n होता है, ठीक है। f का टोटल n होता है, तो f का टोटल 15 है, 15 प्लस 1 16 बाई 2 ph टर्म, कितना आ गया ये 16 2 यानी कि 8th टर्म। देखो ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, ये स्टेप भी हो गया, हमने टर्म भी निकाल ली, n प्लस 1/2 करके टर्म भी निकल गई। अब उस टर्म का क्या करना है, कवर इन सी एफ, इसको सी एफ में कवर करो। सी एफ में कहाँ कवर हो रही है ये 8, इसके अंदर कवर हो रहा है ना, इसमें तो 8 कवर नहीं हो सकता ना, सी एफ में कवर करना, ध्यान रखना, और में नहीं, सी एफ में। तो 8 कहाँ कवर हो रहा है, इसमें कवर हो रहा है ना। तो ये आंसर नहीं है, इसके सामने जो एक्स है वो आंसर है। तो मीडियन इक्वल्स टू 8। अगर बाई चांस इसी में मैं कुछ चेंज करता हूं, अगर ये टर्म आती 9.5 टर्म, तो क्या होता, तो भी वही कवर करते, तो भी इसी में कवर हो रहा है, 9.5 इसी में तो कवर होगा, तो भी आंसर 8 ही होता। अगर यहां पर आती 7th टर्म, 7 भी इसी में कवर होता, तो भी आंसर जो मीडियन का 8 ही होता, क्योंकि उसके सामने 8 है। अगर यहां पर होता 11.5 टर्म, तो 11.5 कहाँ कवर हो रहा है, इसमें कवर हो रहा है, तो ये आंसर होता है मीडियन, ठीक है। यानी कि आपका जो ये जो टर्म है वो देखना है वो सीएफ में कवर कहाँ हो रही है, जहां कवर हो रही है उसके सामने जो एक्स है वो आंसर है। अगर ये होती है ऐसे आता 5 पॉइंट टर्म, इसके अंदर पॉइंट आने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो कवर करना है, चाहिए 5th टर्म आए तो भी जैसे इसमें कवर हो रही है, देखो है। अगर ये 5.5 आए तो भी कोई मतलब नहीं है, तो भी वो इसी में कवर हो रही है, तो इसमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं वापस ओरिजिनल कर देता हूं, यहाँ आई थी 8th टर्म, 8th टर्म किसमें कवर हो रही है, इसमें, तो उसके सामने जो है वो आंसर, यानी कि मीडियन इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो अब कर रहे हैं हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इस टाइप से सीरीज दी होती है, ये गिवन है आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज है ना, क्लास इंटरवल है और एक एफ है। तो इसके अंदर क्या स्टेप्स है हमारे पास, स्टेप्स देखो। पहला स्टेप क्या करना है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, सबसे पहले अरेंज करना डेटा को, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डेटा अरेंज ही है, इसको देखना है, एफ को नहीं, इसको देखना है, अरेंज ही है नहीं। उसके बाद अगला काम क्या है, एन प्लस अगला काम क्या है हमारे पास, फाइंड सी एफ निकालना, सेकेंड जो स्टेप है। थर्ड स्टेप है n/2 th टर्म निकालना। देखो जब आपने इंडिविजुअल की थी तो n+1 था, डिस्क्रीट की थी तो n+1 था, लेकिन जब ये कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं तो n/2, ध्यान रखना इसमें n/2। चलो जो भी टर्म निकाली उस टर्म को वही काम, कवर इन सीएफ, उसको सीएफ में कवर करोगे, कवर करने के बाद जहां पर भी कवर होगा उसके बाद आप करोगे पुट फॉर्मूला पुट करना मीडियन का। और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला है मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू आई, ये मीडियन का फॉर्मूला है। चलो इस क्वेश्चन में करते हैं उसी स्टेप से। सबसे पहले अरेंज, देखो ये अरेंज ही है तो अरेंज ही है, ठीक है, अरेंज ही मिलेगा आपको 90%। CF फाइंड करना है, CF निकाल लेते हैं, 2 2 और 3 5 5 और 1 6 6 और 2 8 8 और 4 12 और 3 15 और 2 17 और 2 19। CF आ गया, ये पहला काम हो गया, दूसरा भी हो गया। अब n/2 th टर्म निकालते हैं। n कितना है, 19 है, इसका जो टोटल करोगे वो 19 है,
ध्यान रखना ये वेरीफाई भी हो जाएगा। जो CF का जो लास्ट होता है ना वही इसका टोटल होता है हमेशा। कभी आपको वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई भी कर सकते हो बेशक। तो 19 है, n +1 नहीं है, ध्यान रखना n है, तो 19/2 9.5 टर्म आ गया। अभी 9.5 ये भी हो गया। कवर इन CF 9.5 को CF में कवर करो। कहाँ कवर हो रहा है? इसमें कवर हो रहा है। 9.5 CF में कवर करना है, इसमें तो नहीं हो सकता ना। 9.5 8 में कैसे हो सकता है? इसमें कवर है। तो कवर होने के बाद ना इसको ऐसे ऐसे कर लेना कि जिसमें कवर हो रहा है। ठीक है, पुट फॉर्मूला। अब फॉर्मूला पुट करते हैं। मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू I। ध्यान रखना ये जो अंडरलाइन है ये इसके नीचे नहीं, ऐसे अंडरलाइन नहीं है। ठीक है, ये अंडरलाइन सिर्फ इसके, ये अंडरलाइन वाला है। इसको F को जो अपॉन में F है वो इसके अपॉन में नहीं है, ध्यान रखना। ये L1 अलग है, अपॉन में F सिर्फ इसके है। L1 होता है लोअर लिमिट, L2 होता है अपर में। तो ये जो आपने सर्कल किया ना आपको यहीं से मिलेगा, देखो ये मिल गया L1, क्योंकि ये L1 होता है, ये L2 होता है। लोअर लिमिट L1 40 प्लस n/2 n/2 अभी हमने निकाला था यहाँ पर, ये रहा n/2 9.5 माइनस CF कहां से आएगा? मैंने कहा आपको सब कुछ यही मिलेगा, लेकिन CF एक ऊपर वाला होगा। CF जो भी आपने अंडरलाइन किया ना, जो भी जहां कवर हुआ था, CF जो होगा एक ऊपर के स्टेप से लेना है 8। F भी यही मिलेगा, बाकी सब मैंने कहा था इस सर्कल में ही मिलेगा। F ये रहा 4। ध्यान रखना है सिग्मा F नहीं है, F का टोटल नहीं है, सिर्फ F है, इसी में मिलेगा सर 4। I का मतलब इंटरवल, देखो इनका इंटरवल 10 है 10। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे? इसको मत इन्वॉल्व करना, इसको पढ़े रहने दो। इनको सॉल्व करके बस 40 में प्लस कर देंगे, इजी रहता है। 40 इनको इसको माइनस किया 1.5 4 इंटू 10 40। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15/4 आ गया। इसको काटेंगे तो 4 3 से 12 75। आंसर इज 43.75 आंसर। कैसे पता लगेगा सही है कि नहीं? देखो ये किस इंटरवल में है, इसी में है ना, 43.75 इसी में है ना। देखो इसका मतलब ये सही है, ये वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या यहाँ पे डिसाइड किया था कि मीडियन इसके अंदर है, इसके अंदर है ना, तो निकाल लिया हमने यहां से। तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन के क्वेश्चंस थे।